एलियंस का पृथ्वी पर आना और फिर न सिर्फ पृथ्वी को तबाह करना बल्कि अपनी आधी पॉपुलेशन को भी अपने साथ ले आना क्या रंग लाएगा, ये जानने के लिए एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। मूवी की शुरुआत छोटे से गांव में मौजूद घर से होती है, जहां एक खुशहाल परिवार को दिखाया जाता है जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लगे हुए थे। तभी अचानक घर में सब कुछ हिलना शुरू हो जाता है। तभी बड़े से धमाके के साथ घर की खिड़कियां फट जाती हैं और सब जगह अंधेरा छा जाता है। थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि मेरिल होश में आते ही रॉब की गोद में अपनी बेटी को देखती है जो जख्मी थी। इन्हें लग रहा था ये किसी दुश्मन का हमला है, लेकिन तभी मेरिल के पास खड़ी उसकी बेटी के नाक से खून निकलने लगता है और वो जमीन पर गिर जाती है। मेरिल रोते हुए उसे जगाने लगती है। रॉब जो अपनी बेटी को चेक करने आगे बढ़ा ही था, उसके साथ भी ऐसा ही कुछ होता है और ऐसे उसकी मौत हो जाती है। पूरे परिवार का अंत ऐसे ही बेरहम और अचानक मौत से होता है, जिसके साथ ये सीन यहीं कट कर दिया जाता है। अब बारी आती है बड़े शहर की, जहाँ एक घर में हर जगह सामान फैला हुआ था। पीछे न्यूज पर ये खबर चल रही थी कि कैसे मौसम तेजी से बदलता जा रहा है। साथ ही हम ये भी देखते हैं कि घर में पड़े न्यूज़पेपर्स पर लॉरेन के बारे में लिखा था, जो अवार्ड जीतने वाली रिसर्चर थी, लेकिन अभी हाल ही में ज्यादा ड्रग लेने की वजह से जेल का चक्कर लगा चुकी है। न्यूज में अचानक उसी गाँव के बारे में खबर चलने लगती है, जहाँ बहुत बड़े धमाके के बाद सब लोग मर चुके थे। लॉरेन न्यूज को गौर से सुनने लगती है। न्यूज एंकर मजीद जानकारी देते हुए बताती है कि पूरे गांव को बंद कर दिया गया है और हवा में जहरीली गैस के असरात हैं, इससे कोई भी बगैर खास सूट पहने गांव में नहीं घूम रहा। तमाम डेड बॉडीज को एक सुरक्षित जगह ले जाया जा रहा है। वहीं लोगों को ये मानना है कि शायद किसी केमिकल फैक्ट्री में धमाके की वजह से सबका ये हाल हुआ है। इसी के साथ लॉरेन टीवी बंद कर देती है। वो वाइन के साथ अपने बाथटब में बैठ जाती है, जहाँ उसे अपने माजी की यादें तंग करने लगती हैं। तभी किसी के दरवाजा खटखटाने से लॉरेन प्रेजेंट में वापस आ जाती है। आर्मी वाले ऑर्डर्स के मुताबिक लॉरेन को लेने आए थे, जिससे लॉरेन खुद भी परेशान नजर आती है। ऐसे लॉरेन को आर्मी बेस पर लाया जाता है, जहां उसकी मुलाकात आर्मी के हेड रॉजर से होती है। रॉजर बगैर कोई वक्त जाया किए लॉरेन को एक कमरे में ले आता है, जहां पहले से डेविड नामी रिसर्चर मौजूद था। रॉजर इन्हें बताने लगता है कि साइंटिस्ट के मुताबिक बहुत बड़ा पत्थर आसमान से गाँव में आ गिरा है, जिससे जहरीली गैस ने निकलकर सबको मार डाला। डेविड और लॉरेन को इनकी महारत की वजह से इसी चीज की छानबीन करने के लिए बुलाया गया है। लॉरेन डेविड के साथ गांव जाने के लिए निकल जाती है, जहां डेविड पूरे रास्ते लॉरेन को अपने परिवार के बारे में बताता है, लेकिन लॉरेन उसे कोई खास जवाब नहीं देती। ये लोग धमाके की साइट पर पहुंच जाते हैं, जहां इन्होंने भी खास तरह का सूट पहना हुआ था। जमीन में इतना गहरा गड्ढा देख के दोनों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। डेविड थोड़ी छानबीन के बाद कुछ खास ना ढूंढकर वापस गाड़ी की तरफ चला जाता है, लेकिन लॉरेन की नजर गड्ढे में उगने वाले लाल पौधे पर थी, जो उसे बहुत अनोखा लगता है। वो करीब से पौधे को देखने लगती है और उसकी तस्वीर भी लेती है। घर आकर लॉरेन इंटरनेट पर माजी में होने वाले मेट्योर धमाके के बारे में सर्च करने लगती है। यहाँ उसके हाथ एक वीडियो लगती है, जिसमें पहले तो किसी औरत का इंटरव्यू दिखाया जाता है। वो औरत एक गाँव में होने वाले धमाके के बारे में बताती है, जहाँ अचानक लोग मारे गए थे, लेकिन उससे आर्मी में मौजूद पड़ोसी के बेटे से पता चला था कि धमाके की वजह मेट्योर नहीं बल्कि बड़ा सा बीज है। उस बीज से एक बहुत बड़ा पेड़ भी उग गया था, जिसने अपने करीब की तमाम जिंदगी को खत्म कर दिया। आर्मी वालों ने जल्द उस पेड़ को तबाह करके ये खबर फैला दी कि धमाका मेट्योर की वजह से हुआ है, जिसके बाद किसी को भी ज्यादा जानकारी नहीं दी गई। इसी के साथ उस औरत का इंटरव्यू कट जाता है और फिर वीडियो में बताया जाता है कि जैसे ही इंटरव्यू हर जगह फैला, उसके फौरन बाद इस औरत को उसके घर में मरा हुआ पाया गया। यानी आर्मी वाले जरूर सबसे कुछ छुपा रहे थे। ये सब जानने के बाद लॉरेन भी गहरी सोच में नजर आती है। अगले दिन सब किसी मेडिकल सेंटर में जमा होते दिखाए जाते हैं, जहाँ गांव वालों की डेड बॉडीज मौजूद थे। जब डॉक्टर्स उस आदमी की डेड बॉडी को काटते हैं, तो उसमें से चमकीला नीले रंग का खून बहने लगता है। थोड़ी ही देर बाद वो खून खुद ब खुद डेड बॉडी के अंदर चला जाता है और डॉक्टर्स की काटी हुई जगह ठीक हो जाती है। सब वैसे ही सदमे में थे, लेकिन इन्हें असल झटका तब लगता है जब वो मरा हुआ आदमी दोबारा जिंदा होते हुए बैठ जाता है। एक डॉक्टर हिम्मत करके उस आदमी के करीब आकर उससे कोई रिएक्शन निकलवाने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी बिल्कुल नहीं हिलता। तभी वो डॉक्टर बाकी सबको ये खबर देती है कि उस आदमी का ना तो दिल धड़क रहा है और ना ही उसका जिस्म आम इंसानों की तरह गर्म है। वो बिल्कुल ठंडा पड़ चुका है। लॉरेन और डेविड अभी इस हैरान कुन नजारे के पीछे लॉजिक लगाने में ही लगे थे कि कमरे के बाहर हलचल मचना शुरू हो जाती है। चेक करने पर पता चलता है कि सिर्फ
ये ही आदमी नहीं बल्कि बाकी मरे हुए लोगों में से कुछ और लोग मुर्दा खाने में जिंदा होकर खड़े हुए हैं। ये सब किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन लॉरेन जानती थी कि इस सब के पीछे जरूर कोई बड़ा राज है। लॉरेन तबीयत खराब होने की वजह से बाहर ताजी हवा लेने चली जाती है, जबकि डॉक्टर्स अपनी छानबीन जारी रखते हैं। वो एक और जिंदा हुई औरत को उसके परिवार की तस्वीरें दिखाते हैं, लेकिन वो औरत भी बस एक कोने को घूरती रहती है। वहाँ मौजूद एक हेड औरत इस सब मामले के पीछे लॉजिकल वजह मांगती है, जिस पर तमाम लोगों में से एक उन्हें बताता है कि जिंदा होने वाले लोगों के जिस्म में खास तरीके का डीएनए पाया गया है। ये सिर्फ उन लोगों के साथ हुआ जो धमाके के करीब मौजूद थे, जिन्होंने जहरीली गैस के साथ मेटेओर का टुकड़ा भी निकल लिया था, जबकि दूर रहने वाले लोग अभी भी मुर्दा हालत में ही मौजूद थे। लॉरेन बाहर रॉजर से मिलती, जहाँ वो उसके सामने उससे इंटरव्यू की बात करती है जो उसने देखा था, लेकिन रॉजर उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए अंदर चला जाता है। बाकी डॉक्टर्स भी जिंदा हुए लोगों में से कोई रिएक्शन निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। ये देख के लॉरेन मामला अपने हाथ में लेते हुए मुर्दा खाने में घुस जाती है। वो एक बच्ची के पास आकर बैठती है, जहाँ वो उससे उसकी मरी हुई माँ के बारे में बात करने लगती है। इसी दौरान लॉरेन के फोन पर डेविड की कॉल आती है, जिससे बात करके जब लॉरेन फोन कट करती है तो हम देखते हैं कि लॉरेन ने अपने फोन के बैकग्राउंड में उसी लाल पौधे की तस्वीर लगाई हुई है जो उससे गड्ढे में दिखा था। लॉरेन बेदहानी में फोन उस बच्ची के सामने ले आती है, जो लॉरेन का हाथ पकड़ लेती है। इस अचानक रिएक्शन से लॉरेन डर के पीछे गिर जाती है। ये बात वो फौरन रॉजर और डेविड को बताती है, जहाँ रॉजर इस बात का अलग मतलब निकालने लगता है, लेकिन लॉरेन अपनी इस बात पर अड़ी रहती है कि बच्ची ने रिएक्शन पौधे की वजह से दिया है। डेविड उसका साथ देते हुए रॉजर को समझाता है कि तमाम मुर्दा लोग एक ही कोने की तरफ मुंह करके बैठे हैं और मैप के मुताबिक ये डायरेक्शन वही थी जहाँ धमाका हुआ था। रॉजर इन लोगों को कुछ बताने ही वाला था कि तभी आर्मी का एक ऑफिसर इनकी बात काटते हुए इन्हें जल्दी दूसरे कमरे में आने के लिए कहता है, जहाँ टीवी पर नई खबर चल रही थी। किसी ने धमाके की जगह पर उगने वाले बड़े पेड़ की तस्वीर हर जगह फैला दी थी और यहाँ ये राज आखिर सबके सामने खुल जाता है कि धमाका वाकई अजीब से बीज की वजह से हुआ था, जहाँ अब तेजी से एक पेड़ उगता चला जा रहा है। आर्मी वाले लॉरेन की बात मानते हुए उसे डेविड और कुछ आर्मी ऑफिसर्स के साथ सबसे पहले जिंदा होने वाले आदमी को लेकर पेड़ तक ले जाने की इजाजत दे देते हैं। ऐसे भारी सिक्योरिटी के साथ ये लोग पेड़ के पास पहुँच जाते हैं, जिसके सामने उस आदमी को बैठा दिया जाता है। थोड़ी देर तक उस आदमी में कुछ बदलाव नहीं आता, जिस वजह से सब उम्मीद खोने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक वो आदमी अपनी चमकती हुई नीली आंखें खोलकर पेड़ को घूरने लगता है। फिर वो अपने हाथों को हैरानी से देखने लगता है। ये बात न्यूज वालों को समझाने के लिए लॉरेन को सबके सामने खड़ा किया जाता है। लॉरेन इन्हें समझाती है कि जैसे हवा इंसानों के लिए जरूरी है, वैसे इन्हें जिंदा होने वाले लोगों के लिए वो पेड़ जरूरी है जो इन्हें जिंदगी दे रहा है। फिर वो अपनी एलियन थ्योरी को सबके सामने ले आती है, जहाँ इस बात पर रिपोर्टर्स उसके ड्रग अब्यूज वाली बात उठाते हुए उसे झूठा कहने लगते हैं। यहाँ हम ये भी देखते हैं कि एक आदमी लॉरेन की इंटरव्यू को टीवी पर देखने में लगा है। आगे लॉरेन घर आ जाती है, जहाँ वो अपना दिमाग ठंडा करने के लिए एक्सरसाइज कर रही थी। साथ ही उसके टेलीफोन पर ढेर सारे वॉइस मेल आए हुए थे जो उसी आदमी के थे जो उसे टीवी पर देख रहा था। ये आदमी लॉरेन का थेरेपिस्ट था और यहाँ समझ आता है कि सब लॉरेन को पहले से ही पागल समझते हैं, क्योंकि वह हमेशा से एलियंस की बातें किया करती थी। तभी कोई लॉरेन का दरवाजा खटखटाता है, जिसे खोलने पर लॉरेन की मुलाकात उसके पिता से होती है, जिससे देखकर वो ज्यादा खुश नजर नहीं आती। लॉरेन उन्हें घर के अंदर आने देती है, जहाँ वो लॉरेन से बात करना चाहते थे, लेकिन लॉरेन उन्हें जवाब नहीं देती। तभी वो इनके माजी को सामने लाते हुए कहने लगते हैं कि कैसे जब लॉरेन छोटी थी तो उसने बाकी बच्चों की तरह खिलौने मांगने के बजाय एक साइंस लैब मांगी थी, जिस वजह से उसके माता पिता ने स्टोर रूम को लैब में बदल दिया। फिर लॉरेन के पिता उससे कहने लगते हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी को तो खो दिया, लेकिन वो अपनी बेटी को नहीं खोना चाहते। ये कहते हुए वो वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ लॉरेन भी उदास दिखाई देती है। सीन शिफ्ट होता है रॉजर पर, जो लॉरेन के साथ पेड़ के पास जाने की तैयारी में था। यहाँ पता चलता है कि वो जिंदा हुआ आदमी जिसे इन्होंने एलियन का नाम दे दिया था, उसने लॉरेन से मिलने की डिमांड की है, क्योंकि वो सिर्फ लॉरेन पर भरोसा करता है। रॉजर लॉरेन को समझाते हुए कहता है कि उसे इस मौके का फायदा उठाकर उससे वो सारे सवालात करने चाहिए जो लोग जानना चाहते हैं। इसी के साथ लॉरेन एलियन के पास पहुंच जाती है। एलियन लॉरेन को सब खुद बताने लगता है और इसे कहता है कि जिस प्लेनेट पर वो लोग रहते थे वो जल्द तबाह हो गया, जिस वजह से ये लोग कब्जा करने के लिए नई जगह ढूंढने लगे हैं, जहाँ इनका कांटेक्ट पृथ्वी पर रहने वाले किसी अनजान इंसान से हुआ, जिसने इन्हें पृथ्वी
पृथ्वी की जानकारी दी। उस इंसानों ने अपने आप को सुपरनोवा का नाम देते हुए पृथ्वी की सारी जानकारी इन्हें दे दी और ऐसे ये लोग यहाँ आ गए। लॉरेन के साथ आने वाले कुछ डॉक्टर्स पेड़ पर से सैंपल जमा करने में लगे थे जिन्हें एलियन घूरने लगता है। वो लॉरेन को इन्हें रोकने के लिए कहता है, लेकिन लॉरेन उसे चेतावनी देती है कि वो यहाँ ज्यादा देर नहीं रह पाएगा क्योंकि जल्द आर्मी वाले उन्हें खत्म कर देंगे। एलियन लॉरेन से जवाब में कहता है कि इन्हें भी अपनी सुरक्षा करनी आती है और ये कहते ही वो खड़ा हो जाता है। वो डॉक्टर को घूरने लगता है जो थोड़ी ही देर में पागल होकर आसपास के तमाम लोगों पर हमला करने लगता है। आर्मी वाले एलियन को शूट करने आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी एलियन की आंखें पूरी तरह काली हो जाती हैं और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए वो वहाँ मौजूद आर्मी वालों को मार डालता है। डेविड लॉरेन को वहाँ से भगा ले जाता है, जिसके बाद हर जगह ये खबर फैल जाती है कि आर्मी वाले सुपरनोवा को ढूंढने में लगे हैं जिसने इन सब की जान खतरे में डाली है। जल्द पूरी पृथ्वी पर अजीब घटनाएं होने लगती हैं, जहाँ लोगों को तरह की आवाजें आसमानों से सुनाई देती हैं। पेड़ पौधे मुरझाना शुरू हो जाते हैं और काफी जगह लोगों की मौत भी होने लगती है। लोग ये सब दुनिया के आखिरी वक्त समझते हुए प्रार्थना करना शुरू हो जाते हैं, जिन्हें देख के लॉरेन भी अपने घर जाने का फैसला करती है। काफी सफर करने के बाद वो अपने पुराने घर आ जाती है, जहाँ सबसे पहले उसकी नजर अपनी लैब पर पड़ती है जिस पर ताला लगा था। लॉरेन अपने पिता से मिलने की हिम्मत नहीं कर पाती और ऐसे ही वापस लौट जाती है। उसकी सोच से पता चलता है कि काफी वक्त से वो जिंदा रहकर घुटन महसूस करती थी, इससे अब जब दुनिया खत्म हो रही है तो उसे आखिर आजाद होने का मौका मिला है। अब इन सब सवालात का जवाब लॉरेन को एक ही जगह मिल सकता था, इससे वो सीधा अकेली एलियन के पास आ जाती है, जहाँ वो देखती है कि पेड़ और भी ज्यादा बड़ा हो चुका है। एलियन जिसे लॉरेन के आने का एहसास हो गया था उसे उसकी वो यादें लौटा देता है जो वो भूल चुकी थी। ऐसे हमें लॉरेन के माजी में ले जाया जाता है, जहाँ मूवी का सबसे बड़ा राज आखिर खुल जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि छोटी लॉरेन को उसके पिता जो कि साइंटिस्ट थे साथ किसी गुप्त जगह ले गए थे, जहाँ लॉरेन को सुरक्षित कमरे में छोड़ने के बाद वो अपने साथियों के साथ अपनी रिसर्च करने चले गए। छोटी लॉरेन जिसे उस जगह को मजीद देखना था कमरे से निकलते हुए वहाँ पहुँच गई जहाँ उसके पिता मौजूद थे। उसने उन्हें बात करते हुए सुन लिया कि उन्होंने ऐसे जीव को पकड़ा है जो उनकी धरती में कुछ दफनाने की कोशिश कर रहा था। ये लोग उसे मार तो नहीं पाए, लेकिन इनके हमले ने उसकी रफ्तार धीमी जरूर कर दी। लॉरेन से रहा नहीं जाता, वो खुद इस जीव को देखने आ जाती है। वो देखती है कि इसे कांच में बंद करके रखा है। लॉरेन कांच पे हाथ रखते हुए अंदर देखने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो जीव भी अंदर से कांच पे हाथ रख देता है, जिसके साथ कुछ रोशनी निकलकर लॉरेन के अंदर चली जाती है और वो चिल्लाती हुई बेहोश हो जाती है। लॉरेन को जब होश आता है तो उसे आर्मी वालों ने ढूंढ लिया था, जो उसे उसके पिता के हवाले कर देते हैं। लेकिन घर लौटने के बाद लॉरेन नॉर्मल नहीं रहती। यही वक्त था जब उसने अपने माता पिता से लेबोरेटरी मांगी, जिसके मिलने के बाद उसने उस कमरे में अलग तरीके की इजाद करना शुरू कर दी थी। लॉरेन के माता पिता हैरान थे कि उनकी 8 साल की बच्ची इस साइंस की जुबान को कैसे समझ सकती है। यहाँ ये भी पता चलता है कि सुपरनोवा और कोई नहीं बल्कि लॉरेन ही थी। लॉरेन की माँ जो अपनी बेटी को पागल होते नहीं देखना चाहती थी, उसका लैब में जाना बंद कर देती है और उसके पिता को कहकर लैब पर हमेशा के लिए ताला लगवा देती है। लॉरेन घर की दीवारों पर पेंटिंग्स करने लगती है। लॉरेन के पिता उसे थेरेपिस्ट के पास ले जाते हैं, जो उन्हें बताते हैं कि लॉरेन का डीएनए बदलने लगा है और उसके शरीर में अलग बदलाव आ रहा है। यही वो वक्त भी था जब लॉरेन अपने पिता से अलग हो गई और ऐसे हम प्रेजेंट में वापस आ जाते हैं, जहाँ एलियन लॉरेन का मास्क उतार देता है। वो लॉरेन का इनके बीच लौटने के लिए स्वागत करता है और यहाँ सीन कट हो जाता है। मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि पृथ्वी के चारों तरफ जमीन से बड़े से गोले बाहर आ गए हैं। लोगों का मानना था कि इसमें एलियंस छुपे हैं, लेकिन एक दिन ये गोले फट गए जिसमें से काला सा धुआं निकला जिसने पूरी धरती को घेर लिया। ऐसे धरती पर रहने वाले सब इंसान मारे गए और यहाँ एक नए जीवन का जन्म हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।